से प्रहार किया था। तेरी माँ का उसकी माँ का तो कुछ नहीं कर सके सारे बच्चे पर जो राजवंश कर रहे हैं। यह कहे तो अम्मा मंत्री जी के दो चप्पल मारे। अगर बच्चा चाहिए तो ये हाथ हमको दे दो और बदले में बच्चा ले लो। दे दो ना हाथ हमको दे दो। यहाँ जो दीवान पर उठे हैं उन्हें काट कर पीट दिया है मैंने। और आप बिना हाथों के तेरी उम्र कैसे गुजरेगी तुम जानते हो। मार पानी ले चलो बच्चे को और तड़पने दो उसे। घर वाले मर को मुझसे कौन ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसकी सजा मुझे ये मिल गई है। मेरे बच्चे को मेरी गोद से छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट डाले गए। भगवान मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे लिया जाए काहे प्यारी तो
महामंत्री भयभीष को हमने भेजा है अपने बेटे की खोज के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। महाराज की जय हो। महाराज ये रहा बच्चा। लेकिन महामंत्री जी हमारा बेटा नहीं है। नहीं महाराज, ये युवराज नहीं है, ये बच्चा तो किस माँ की दो से बच्चे छीन कर गिरा है? महाराज यार के दुश्मन का बेटा है। सेनापति सत्यजीत के युवराज को मारा है। ये सेनापति सत्यजीत का बच्चा है। या तो आप आदेश दें कि मैं इसके टुकड़े कर दूं, या आप अपने हाथों से इसके टुकड़े करें। महामंत्री जी, गुनाह जो करता है उसको सजा मिलती है। इसके बाप ने गुनाह किया उसको सजा मिलेगी। इस बच्चे ने कोई गुनाह तो नहीं किया। मतलब ये बच्चा मारा नहीं जाएगा? नहीं महामंत्री जी, मेरा बेटा 4 साल में है या कि नहीं ये तो हम नहीं जानते। मेरी बात सुनिए मंत्री जी, मौत की ना सजा इसको दो मर्दी, मौत की ना सजा इसको दो मर्दी, पालो इस बच्चे को आज दरबार में। से बेटा हमारा मिलता नहीं, कल से बेटा हमारा मिलता नहीं, नाम रोशन करे मेरा संसार में। इसकी परवरिश आज इसी राजमहल में होगी। यही लड़का आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा और हमारे न रहने के बाद इस रतनगढ़ के तख्तोताज का वारिस होगा। ठीक है महाराज, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा राजमहल में पले तो जरूर ऐसा होगा महाराज। लेकिन एक बात और महामंत्री जी, बोलिए महाराज। इस रतनगढ़ रियासत की प्रजा ना ही कभी हमारे बेटे को देखा है, ये बात तो है महाराज, और ना इसे पहचानती है, और ये प्रजा इस बच्चे को भी नहीं कभी देखा। हाँ महाराज, ना पहचानती है जी। ये बात रतनगढ़ रियासत की प्रजा को नहीं मालूम होना चाहिए कि सेनापति सत्यजीत का बेटा है। हमारी प्रजा यही समझे कि महाराज रतन सिंह का बेटा है। जी महाराज। और हाँ महामंत्री, बेटे की परवरिश माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये बात तो है महाराज। तो फिर इसके लिए माँ कहाँ से तलाश किया जाएगा महाराज? महामंत्री जी, इसकी परवरिश एक माँ ही करेगी। लेकिन कौन है वो माँ? महारानी कलावती। महारानी जी? मालपानी। तुम लोग इस लाल दरबार में रहते हो, लेकिन ना ही कोई ड्यूटी चिंता है, ना ही अपने काम कोई फिक्र रखते। महामंत्री भयभीष, इस बच्चे को महारानी जी के पास ले जाओ और महारानी जी से कहना इस बच्चे की परवरिश जैसे राजकुमार की होगी भी वैसे ही होगी।
लेकिन एक बात याद रखना, क्या बात है महाराज? अगर किसी ने भी महारानी से कहा कि सेनापति सत्यजीत का बेटा है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं महाराज, महारानी को इस बात की खबर नहीं होने पाएगी कि सेनापति सत्यजीत का बेटा तो ठीक है, ले जाओ। जब महारानी को मालूम नहीं होगा कि सेनापति सत्यजीत का बेटा है तो इसे अपना बेटा समझ करके वो पालेगी, इसकी परवरिश करेगी, हमारे बुढ़ापे सहारा होगा और हमारे न रहने के बाद इस तक तो ताज का वारिस होगा। लेकिन महामती जी याद रखना हमारी बात को, बिल्कुल महाराज, जो हमने कहा है वो याद रहे, याद रहेगा उस पर महाराज। अमल किया जाए। अमल किया जाएगा महाराज। मैं जा रहा हूँ रियासत की ओर, इस बच्चे को राजमहल लेकर के जाओ।